हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीप IR स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में एक DI डिस्कस करने वाला हूं। प्रीलिम्स लेवल की हमारी ये DI रहेगी और इसके पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ DI डिस्कस कर रखे हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर उन सारे DIs को देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर हम लोग DI लगातार डिस्कस कर रहे हैं। DI की एक सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेन्स दोनों लेवल की DIs वगैरह को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स की ही कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे हैं, या फिर मेंस की कर रहे हैं प्रीलिम्स की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को सिलेक्शन लेना है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों हम लोगों को क्लियर करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी। तो हम लोग आज प्रीलिम्स लेवल की DI डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो है मेंस लेवल की भी DI डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से पढ़िएगा। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि DI पढ़ते नहीं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर हमसे DI नहीं बनती है। हम लोगों को पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि क्या क्या दिया गया है। जब ये हम लोग समझ जाएंगे तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या दिया गया है। उसके बाद में आप लोग आगे सोल्यूशन देखिएगा, फिर मैं जो बताया हूँ उसको देखिएगा। ऐसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, वीडियो तुरंत आप लोग पॉज करिएगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। बन जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो फिर आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। आप लोग किसी भी चैनल से कहीं से भी पढ़ाई करिए, आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखे हुए चले जा रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा। क्योंकि जब तक अपनी पेन नहीं चलेगी ना, जब तक हम लोग अपने कॉपी पेन से अपने मतलब खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो देखने से ना आज तक किसी को आया है ना किसी को आएगा। मैथमेटिक्स में स्पेशली आप लोगों को अपनी कॉपी पेन चलानी ही होगी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी लेजीनेस में या लेटे हुए हैं तो आप लोग अपनी कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए। हालांकि प्रीलिम्स लेवल की DI बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन को एक बार खुद से देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप लोग किसी भी चैनल से पढ़ाई करिए, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, तब जाकर चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी और तभी जाकर इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं तो आप लोग वीडियोज़ देखते जाएंगे आराम से, फिर आप लोगों को लगेगा कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, DI हमारे सामने आएगी, वीडियो को पॉज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे। एक बार खुद से ट्राई जरूर करेंगे, अपनी कॉपी कलम निकालेंगे, अपनी पेन एक बार जरूर चलाएंगे। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं DI में क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑल डिपार्टमेंट इन 5 कंपनीज एंड द सेकंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HR एम्प्लॉयज इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ दीज 5 कंपनीज। ठीक है, टोटल 2 पाई चार्ट हमारे सामने दिए गए हैं और इसमें अलग अलग वैल्यू, अलग अलग डाटा दिया गया है। पाई चार्ट 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि टोटल 5 कंपनियां हैं, P, Q, R, S और T। टोटल 5 कंपनियां हैं और इन पाँचों कंपनी में टोटल 5000 लोग काम करते हैं। P को अलग कलर से, Q को अलग, R, S और T सबको अलग अलग कलर से दिखाया गया है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं ये दिखाया गया है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय P में कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय P, Q, R, S, T में 5000 लोग काम करते हैं। अब P में कितना काम करते हैं 25%, Q में कितना काम करते हैं 15%, R में कितना काम करते हैं 30%। इसी प्रकार ये S होगा और ये T होगा। इस तरीके से इन सारे इसमें डिपार्टमेंट कंपनीज में कितने लोग टोटल काम करते हैं ये दे दिया गया। इसके साथ साथ इस कंपनी P में, कंपनी Q में, कंपनी R में सब में अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं। मतलब कि ये 25% जो है और भी कई भागों में बटेगा। कंपनी P के अंदर जैसे मान लो 3 डिपार्टमेंट हो गए, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया। इसी प्रकार Q में भी अकाउंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, HR हो गया। 3 डिपार्टमेंट में 3 एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि टोटल मान लो कि 3 डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट कितने हैं ये इसमें नहीं दिया गया है। ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई कि कितने डिपार्टमेंट हैं। और ये दूसरा पाई चार्ट जो है, एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि सभी कंपनीज में HR डिपार्टमेंट जरूर है। सभी कंपनियों के सभी विभागों में HR डिपार्टमेंट जरूर है। जैसे कि कंपनी P में जैसे मान लो ऑपरेशन था, अकाउंट्स था, तो ऑपरेशन में भी HR होगा, अकाउंट्स में भी HR होगा। HR का है तो उसमें HR होगा ही। तो जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सभी डिपार्टमेंट में HR जरूर होगा। और जो दूसरा वाला हमारा पाई चार्ट है ये क्या शो कर रहा है कि टोटल जो HR एम्प्लॉयज़ हैं कितने हैं 400। मतलब कि जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों के सभी डिपार्टमेंट मिला के टोटल 400 HR एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, कंपनी P में टोटल कितने HR एम्प्लॉय, कंपनी P के सभी डिपार्टमेंट में टोटल 24% HR एम्प्लॉय हैं। कंपनी Q के सभी डिपार्टमेंट में मिलाकर टोटल 16% हैं। इसी प्रकार कंपनी R के सभी डिपार्टमेंट में जो है 20% HR हैं। और अगर हम लोग बात करें कंपनी यस की, तो कंपनी यस के सभी डिपार्टमेंट में जो है ये 15% HR के लोग हैं। और कंपनी T की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 25% जो है HR के लोग हैं। और टोटल HR एम्प्लॉय कितने हैं 400।
सभी कंपनियों को मिलाकर टोटल 400 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ना था, खुद से समझना था, उसके बाद आप लोगों को देखना था कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो मैंने बताया वो सुनना था। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। आप लोग जब आगे कभी वीडियोज़ वगैरह देखिएगा तो पहले क्वेश्चन जो है एक बार वीडियो पॉज करके खुद से देख के समझ लीजिएगा। आप ये देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके बाद में फिर आप लोग जो है वीडियो चला के आगे की चीज़ें आप लोग देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल HR एम्प्लॉयज इन कंपनी P&R टुगेदर इन ऑल डिपार्टमेंट आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर। ठीक है ना, तो कंपनी आर में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, ये क्वेश्चन जो है हम लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बिना पेन चलाए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी कैलकुलेशन स्पीड अगर हमारी अच्छी है तो हम लोगों को उसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। अभी इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी मीडियम वाले सुनिए, इसमें पूछा गया है कि P और R के जो हैं दोनों को मिलाकर जो HR एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी R के कुल एम्प्लॉयज़ को, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका कितना प्रतिशत है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है ना, टोटल HR एम्प्लॉयज़ इन कंपनी P&R together in all department are approximately what percentage of the total employees in the company are। तो हम लोग पहले कंपनी R में कितने लोग हैं ये निकाल लेते हैं। कंपनी R ये रहा, R 30% लोग हैं। ठीक है ना, कंपनी R में जो येलो कलर से डिनोट किया गया है 30% लोग हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 5000 हैं। तो R में एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, R में एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, 5000 इंटू 30/100। ये सब लिख रहा हूँ, ये सब मुंह में जवानी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो ये 5 3 15 1500 हो जाएगा। तो कंपनी आर में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या पूछा गया है, HR एम्प्लॉयज़ P&R। तो P और R में जो कितने HR के एम्प्लॉयज़ हैं ये हमको निकालना है। P और R में HR के कितने एम्प्लॉय हैं ये हमको निकालना है। तो टोटल HR कितने हैं, टोटल HR इतने हैं 400/100 इंटू बात किसकी किसकी हुई है, P और R की। तो P ये रहा 24% और R की अगर हम लोग बात करें तो ये 20%, यानी कि 24 + 20, 24 + 20 अपॉन 100 करते तो ये 100 मैंने बाहर ही ले लिया है। ठीक है ना, इंटू क्या करते 400 इंटू 20/100, फिर प्लस 400 इंटू 20/100 करते। तो इस तरीके से जो 100 आता है इसको हम लोगों ने 100 बाहर ले लिया है। ये 4 बार कटेगा सीधे सीधे, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 44, 4 इंटू 44 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले 176। अब सीधे सीधे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 176 जो है ये 1500 का कितना प्रतिशत है। सीधे सीधे हमसे यही पूछा गया है। और हम लोग रिक्वायर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 176 अपॉन 1500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, ये 15 से हम लोग काट देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15 बार जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 दूनी 30 नहीं हो पाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 7 105, 15 3 45, तो कितना हो जाएगा 11.73%, अप्रॉक्सीमेटली 12%, लगभग 12% जो है ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगभग 12% यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पूरी सोल्यूशन की। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधे सीधे हम लोगों को यहीं पे सीधे सीधे हम लोगों को 5000 का जो है 30% निकालना था, यानी कि सीधे सीधे 2 जीरो से 2 जीरो काटते, जवानी हम लोगों को ये करना था, 50 इंटू 30 करते 1500 आ जाता। और P और R का हम लोगों को यहाँ पे निकालना था, P और R का HR निकालना था। तो सीधे सीधे 24 और 20 जोड़ते 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 कर देते, क्योंकि ये 400/100 हम लोग करते परसेंटेज निकालना था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, तो ये हमारा 176 आ जाता। सीधे सीधे बस 176 अपॉन 1500 इंटू 100 करके ये हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाना था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, सीधे सीधे इसको भाग देना था, बस इतना ही था। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस से डेवलप होंगी, धीरे धीरे होंगी। अगर आप लोगों से फर्स्ट टाइम में नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आप लोग DI वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें होती जाएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है उसमें। देखिए इसमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज of the employees who are not HR employees in company P, R and T in all departments together। कंपनी P, R और T, कंपनी P, R और T के उन एम्प्लॉयज़ का हमको एवरेज निकालना है जो कि HR नहीं है। कंपनी P, R और T के उन एम्प्लॉयज़ का एवरेज हमको निकालना है जो कि HR नहीं है। तो सबसे पहले तुमको एम्प्लॉय निकालना होगा कि जो HR नहीं है। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हम लोग जो एम्प्लॉय HR नहीं उसको कैसे निकालेंगे, इसका मतलब टोटल माइनस जो HR है। भाई टोटल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से जो HR हैं उनको हम बता देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग HR नहीं हैं, कितने लोग HR नहीं है, ये तुमको पता चल जाएगा ना, तभी तुमको पता चलेगा ये।
तो चलिए एवरेज निकालते हैं इनका, टोटल माइनस HR करके, टोटल माइनस जो एम्प्लॉयज HR के हैं इसको निकाल के एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने का मतलब कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3, P R और T हैं, तो हम लोगों को 3 से भाग देना रहेगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि P R और T में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, P R और T में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो टोटल 5000 हैं, टोटल 5000। ये स्टेप अवॉइड किया जा सकता है लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 5000 अपॉन 100 इंटू किसकी बात हुई है, PRT की। तो P में कितने लोग हैं, 20%, R की बात करेंगे तो 30%, और T की अगर बात करेंगे तो 20%। यानी कि 20 30 कितना हो जाएगा, 20 30 50, 20 70 75, ये हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। ये तो हो गया टोटल एम्प्लॉयज़, ये इतना टोटल एम्प्लॉयज़ हो गया, माइनस उन सभी एम्प्लॉयज़ को निकालना है जो HR हैं। तो चलिए HR में टोटल कितने हैं, HR में टोटल 400 हैं। तो बस 400 अपॉन 100 इंटू किसकी बात हुई, इसमें भी हमारी बात हुई किसकी, PR और T की। तो P 24% हो जाएगा, R 20 44% हो जाएगा दोनों मिलाकर, और T की अगर हम लोग बात करेंगे तो 44 और 20 25 कितना हो जाएगा, 44 और 25 69 हो जाएगा, इंटू 69। बस ये हमारा एवरेज आएगा। इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, हमारा एवरेज आ जाना है। ये स्टेप हम लोगों को अवॉइड करना था लेकिन ये केवल समझाने के लिए लिखा है। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। हम लोग अगर इसको 75 को 5 से भाग देंगे, 50 से भाग देंगे, इसका मतलब 50 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करके 2 से भाग दे दो, तो ये 7500 हो जाएगा, और 7500 का आधा अगर हम लोग कर देंगे तो 3750 हो जाएगा, 3750। ठीक है, माइनस अगर हम लोग इसको करेंगे तो 2 0 से 2 0 ये कटेगा, 4 से अगर हम लोग इसको भाग देंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 6 हासिल 3 4 6 24 3 27 27, ठीक ना, ये हो जाएगा 276। बस इसको निकालना है, इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है, हमारा एवरेज आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा अपॉन 3। काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 3 15, 5 जा 15, और 3 8 जा 11 58, कितना हो जाएगा एवरेज हमारा, 11 58, ठीक है ना, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमको PR और T कंपनी में उन लोगों का एवरेज निकालना था जो HR एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो उनका एवरेज जो हो जाएगा 1158 जो है इनका एवरेज हो जाएगा। ये सारी स्टेप केवल अवॉइड किए जा सकते थे लेकिन ये केवल समझाने के लिए किया गया। एग्जाम में हम लोग सीधे 75 जोड़ेंगे और 50 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन मन में होगी कि 2 0 से 2 0 इसका कट जाएगा। 400 इसमें कॉमन ले लिया, अपॉन 100 कर दिया, क्योंकि 400 अपॉन 100 परसेंटेज में था तो अपॉन 100 करना पड़ता, 2 0 से 2 0 कटता, सबको जोड़ते डायरेक्ट यहाँ से ये गुणा कर देते। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1158। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है द नंबर ऑफ द HR एम्प्लॉयज़ इन कंपनी R and S टुगेदर, ठीक है ना, HR एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है किसमें, R और S में मिलाकर, ठीक है। टुगेदर इन ऑल डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, कितने प्रतिशत अधिक या ज़्यादा है, देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज S इन ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कंपनी S में टोटल जितना है उससे। इसमें क्या बोला गया समझिए आप लोग इसको फिर से। इसमें पूछा गया है कि कंपनी R और S में HR में जो जितने भी लोग हैं HR डिपार्टमेंट के, कंपनी R और S के HR डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो कंपनी S के जो टोटल लोग हैं उनसे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो हमको सबसे पहले HR डिपार्टमेंट में R और S में कितने लोग हैं ये निकाल लेना है। तो ये रहा R ये रहा हमारा 20, और S कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा 15। तो हम लोगों को निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा इसमें टोटल, 400 अपॉन 100। ये स्टेप अवॉइड किया जा सकता है लेकिन लिख रहा हूँ। 25 और 15 को अगर हम लोग जोड़ देंगे, 20 और 15 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35, लिख दे रहा हूँ उसको, 20 + 15 ये 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 35 को हम लोगों को 4 से गुणा कर देना है, तो 35 दूना 70 और 70 दूना 140, यानी कि ये 140 हो जाएगा, ये 140 हो गया। अब हमको ये निकालना है कि यस में टोटल कितने लोग हैं, यस में टोटल कितने लोग हैं। तो यस कहाँ पर है, ये रहा यस, और यस ये रहा, यस का परसेंटेज वैल्यू कितना, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि यस में टोटल 500 लोग हैं, यस में टोटल 500 लोग हैं। अब हमको निकालना है कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ठीक है ना। HR एम्प्लॉयज़ जो हैं यानी कि 140, सरल भाषा में समझ लीजिए 140 500 से कितने प्रतिशत या कम या ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है कम है, दिख रहा है कम है। तो रिक्वायर परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, रिक्वायर परसेंटेज निकालने के लिए 500 - 140 अपॉन 500 इंटू 100 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 500 इंटू 100, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, ये 5 हो जाएगा। 5 हम लोग इसको काट देंगे, 5 एकम 5, ये 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 बार 5 दूनी 10, यानी कि 72%, 72% कम हो जाएगा। कितना, 72% कम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी
आर और यस के HR एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी यस के टोटल अकेले एम्प्लॉयज़ से 72%, 72% कम हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसको वीडियो पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स टू द नंबर ऑफ द मेल्स इन कंपनी टी, यानी कि कंपनी टी की बात हो रही है। फीमेल और मेल का रेशियो दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा। इस 2:3 फीमेल और मेल का रेशियो कंपनी टी में 2:3 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड द HR एम्प्लॉयज़ इन कंपनी यस एंड टी टुगेदर। ठीक है ना, यस और टी के HR एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस कंपनी टी के मेल एम्प्लॉयज़ के डिफरेंस से, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो चलिए, कंपनी टी की बात हो रही है और कंपनी टी, हमको क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में हम लोगों को ऐसा नहीं करना था कि हाँ फीमेल भी निकाल लेते, मेल भी निकाल लेते क्योंकि रेशियो दे दिया गया, ये नहीं करना है। जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही निकालना है, इसके अलावा हमको कोई भी चीज़ ना सोचनी है ना कहीं और दिमाग ले जाना है। इसमें रेशियो डिफरेंस किसका किसका पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी टी। कंपनी टी का मेल का डिफरेंस पूछा गया, मेल का और HR और एस और टी के HR का डिफरेंस। तो कंपनी टी का हम सिर्फ मेल निकालेंगे, ये नहीं कि रेशियो पा गए और आसान क्वेश्चन मिला सीधे कैलकुलेशन करने लगे, नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए, कंपनी टी में मेल कितने हैं ये हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम लोग कंपनी टी की मेल की बात करेंगे तो कितने हैं, कंपनी टी का अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो कितना है 20%। 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 5000, तो 5000 का अगर हम लोग 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 ही तो होगा, 1000 हो जाएगा। तो यानी कि 1000 को अगर हम लोग बांटें, 1000 को हम लोग 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 5 × 3, क्योंकि हमको मेल निकालना है, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 200 × 3 600। ठीक है ना, 600 मेल एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे किसमें, कंपनी टी में। अब हम लोग HR की बात कर लेते हैं, यस और टी की। HR में टोटल कितने हैं 400। ठीक है ना, HR में टोटल 400 लोग हैं, 400/100 कर देंगे। यस और टी में कितने लोग हैं, यस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15% और टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25%। 25 5 40% हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे 40%। तो बस इंटू 40 कर देना, सीधे सीधे ये 4 बार जाएगा और 4 चौक 16 यानी कि 160। अब 600 और 160 का डिफरेंस निकालना है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस 600 और 160 का, तो 60 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और 400, वो 440 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना 440 जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा, 440 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस DI सेट का। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द HR एम्प्लॉयज़ इन कंपनी QNS टुगेदर इन ऑल डिपार्टमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी P इन ऑल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बात हो रही है HR की। ये HR डिपार्टमेंट में Q और S के टोटल एम्प्लॉयज़ का रेशियो कंपनी P के टोटल एम्प्लॉयज़ के रेशियो हमको निकालना है। ठीक है ना, टोटल P में कितने लोग हैं इनका रेशियो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग HR में Q और S में कितने लोग हैं ये निकाल लेते हैं। HR में Q और S में कितने लोग हैं 400/100। ये स्टेप अवॉइड किया जा सकता है, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। Q और S की अगर हम लोग बात करेंगे तो Q कितना है, Q रहा है 16। S की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, S हो जाएगा ये 15। 16/15 कितना हो जाएगा, 16/15 का हम लोग 31 हो जाएगा। 31 इसका रेशियो हमको किससे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन P। तो P में टोटल कितने लोग हैं, P में टोटल 25% लोग हैं। 25% यानी कि 5000 इंटू 1/4 25% मतलब क्या 1/4 ही तो होता है। ठीक है ना, इससे ये 4 बार जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काटें तो ये 2 बार और कटेगा और ये कितना हो जाएगा 2500। दो से अगर काटेंगे हाँ तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 31 दूना कितना 62। 31 × 2 = 625 यानी कि 62। 62 × 625 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 62 = 625, 62 अनुपात 625 यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने प्रीलिम्स लेवल की एक DI डिस्कस की, ठीक है ना। थोड़ा इजी DI थी ये, प्रीलिम्स में इजी ही पूछी जाती है। प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है आप लोगों को पता ही होगा। इजी है इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। प्रीलिम्स की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग आते हुए भी नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? कई बार टाइम नहीं रहता है, कई बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी और क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस लगातार करते रहना होगा। तो ये प्रीलिम्स लेवल की DI थी, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अपनी और वीडियोस में हम लोग मेंस लेवल की भी DI डिस्कस करेंगे। अभी हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई गई इसमें आप लोग पीछे जाकर देखिए, मेंस लेवल की भी DI हम लोग डिस्कस की हैं। अभी आने वाले टाइम में हम लोग मेंस लेवल की भी DI करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ DI कर लिए और इजी हम लोग नहीं कर पाए और हमारा प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला है। हम लोग प्रीलिम्स के भी लेवल की DI करेंगे, मेंस लेवल की भी DI करते रहेंगे। पजल की भी हमारी वीडियोस बनी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और टॉप 100 करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं लेके आ रहा हूँ, और साथ ही साथ में हर मंथ की जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग एक DI सेट आउट डिस्कस करेंगे मेंस लेवल का। थैंक यू।